नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर। मैं कौशल गुप्ता आज आप सभी को बताने जा रहा हूं कि विभिन्न राज्यों द्वारा जो योजनाएं लागू की गई हैं उन योजनाओं के बारे में जो आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं, करंट अफेयर से संबंधित होते हैं। तो मैं इनकी जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं उन्हें ही बताऊंगा, अर्थात कि किन राज्यों ने लागू किया और इसके अंतर्गत क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं। ठीक है, ज़रूरी बहुत सी चीज़ें होती हैं, लेकिन जो मेन पॉइंट होता है जो आपके एग्जाम्स के लेवल के हिसाब से पूछा जाता है, बस उसी को ही मैं बताने वाला हूँ। ठीक है, और ज़्यादा फालतू चीज़ें नहीं। और इसकी कई पार्ट्स में ये वीडियो जाएंगी, क्योंकि मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया हुआ कि मैं बहुत लंबी वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा। क्योंकि जिससे आप लोग जो आप पढ़ रहे हैं पढ़ें, साथ ही साथ आपको जब ये चीज़ें हैं, जब भी टहलते घूमते या कभी भी जब आपका मन करे तब आप इसे देख लें। जो छोटी छोटी वीडियोज़ मैंने सारी डाली हुई हैं, अगर आपने मैंने अन्य वीडियोज़ नहीं देखी हुई तो वो सब भी देखें, बहुत ही छोटे छोटे हैं, बहुत ही ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम्स के हिसाब से। तो आप सबका समय ना ख़राब करते हुए मैं बढ़ता हूँ वीडियो की तरफ। और आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, जो आपके विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये सब पॉइंट्स काफ़ी ज़रूरी होते हैं और बीएड को ध्यान में रखकर तो ये बनाया ही जा रहा है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं आज के पहले राज्य की तरफ। तो आज का पहला राज्य कौन सा है? जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहला राज्य है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश के बारे में जानते हैं। चलिए, उत्तर प्रदेश को देखिए क्या है। यहाँ पर पहली योजना का नाम है नवीन रोजगार छतरी योजना। उत्तर प्रदेश की पहली योजना के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। क्या है? नवीन रोजगार छतरी योजना। तो इस नवीन रोजगार छतरी योजना के बारे में आप लोग जान लीजिए क्या है। इसे जो है उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाया गया था, जिस पर क्या था, अनुसूचित जाति के लिए, यानी कि किसके लिए था? ये एससी के लिए चलाया गया था। ठीक है, और किस लिए चलाया गया था? इसमें ये चलाया गया था कि जैसे वो लोग मान लीजिए लॉकडाउन के दौरान वो लोग लौट कर आ रहे थे। ठीक है, और उससे क्या होता, उनकी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। तो जो हालत ख़राब हुई थी उसके लिए उनकी आर्थिक समानता हो सके और जो सामाजिक असमानता है उसको दूर करने के लिए ये लागू किया गया था। तो यानी कि किसके लिए किया गया था? एससी के लिए। एससी के लिए किस आधार पर? एक तो आर्थिक जान लीजिए और दूसरा क्या है? सामाजिक। ठीक है, इससे आप लोग समझ सकते हैं कि ये क्या क्या बात इसमें समाहित किया हुआ है। ठीक है, एक आर्थिक, दूसरा सामाजिक। ठीक है, चलिए ये दो चीज़ें। अब एक चीज़ और इसमें देख लीजिए। इसमें यह है कि देखिए ये जो योजना आई थी ये एक योजना के अंतर्गत आई थी। उस योजना का नाम था पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। ठीक है, यानी कि इसके अंतर्गत एक योजना, ये एक योजना के अंतर्गत आई थी और उस योजना का नाम क्या था? पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्वरोजगार योजना। यानी ये मेन योजना थी, उसके अंतर्गत ये योजना लाई गई थी जो केवल एससी के लिए लाई गई थी। ठीक है, केवल एससी के लिए। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे समझ गए होंगे जो मैं बताना चाह रहा था। और बस इतनी जानो किस राज्य ने लागू की और इसका मेन मकसद क्या था और किसके अंतर्गत आई। यहीं से आपको प्रश्न मिलने वाले। ऐसे ही मैं सारे बताने वाला हूँ और बहुत ही छोटे समय में फिर आपका वीडियो भी खत्म हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अब दूसरे की तरफ। दूसरा है कन्या सुमंगल योजना। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, दूसरा क्या है? उत्तर प्रदेश की ही योजना थी जिसका नाम क्या था? कन्या सुमंगल योजना। ठीक है, अब कन्या सुमंगल योजना में क्या थी? इसमें यह था कि ये यूपी सरकार द्वारा लागू किया गया था। जिसमें क्या था? जिसमें था उसके जन्म से लेकर उसके स्नातक तक, यानी कि जब वह जन्म ले रही है, कोई भी कन्या जिस दिन जन्म ले रही है और उसके स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन तक, पता है टोटल 15,000 रुपये राज्य सरकार द्वारा दिए जाएंगे। टोटल 15,000 रुपये। ठीक है, और उन 15,000 रुपये में से आपको क्या है, ये एक साथ नहीं मिलने वाले, इस चीज़ को जानिए। ये आपको चरण में मिलेंगे। अगर आपसे पूछे कि ये 15,000 रुपये कितने चरण में मिलेंगे, तो ये 15,000 रुपये कुल 6 चरण में मिलेंगे। कितने? 6 चरण में। ठीक है, अब कौन कौन से कब कब मिले ये नहीं, आपको बस ये ध्यान रखना टोटल 15,000 रुपये मिलेंगे और 6 चरण मिलेंगे जो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई है, जिसका नाम क्या है? कन्या सुमंगल योजना। क्या नाम है? कन्या सुमंगल योजना। बस आपको यही पॉइंट्स यहाँ से याद करने हैं। ठीक है, आप लोग इसको मन करेगा लिख लीजिएगा, एग्जाम से पहले एक दो बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो आप लोग को बस यही जरूरी है। आप एग्जाम्स में भी जब देने जाएंगे तब आप कहेंगे कि हाँ सर ने जैसा बताया था वैसे ही आ रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले अगले अभियान है एक, जो मतलब उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा ही चलाया गया था। इसका नाम क्या है? दस्तक अभियान। किस लिए था ये? देखिए ये था, आप जो हमारे यूपी के रहने वाले अगर हैं तो आप जानते होंगे कि जो हमारे यूपी का पूर्वी हिस्सा है वहाँ पर जो है काफ़ी लोगों की, बच्चों की मृत्यु हो जाती है। किसके कारण? या तो जापानी इंसेफ्लाइटिस एक बीमारी है या फिर दिमागी बुखार की वजह से। तो इसको ध्यान में रखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने पूर्वी यानी कि यूपी ईस्ट, ठीक है, ईस्ट यूपी के लिए विशेषकर ये अभियान चलाया था, दस्तक अभियान। ठीक है,
इसमें यह कहा गया था कि जो वहाँ के बच्चे, उनके बच्चों के पूरा विकास के लिए, अर्थात वो इससे ना मरे, इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये अभियान लाया गया। और इसका एक स्लोगन बनाया गया था। इसका एक स्लोगन था, दरवाज़ा खटखटाओ, जापानी इंसेफेलाइटिस को दूर भगाओ। क्या था? दरवाज़ा खटखटाओ, जापानी इंसेफेलाइटिस को दूर भगाओ। ठीक है, आप लोग लिख लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, दरवाज़ा खटखटाओ, जापानी इंसेफेलाइटिस को दूर भगाओ। ठीक है, ये लाया गया था। और मैंने आपको पहले ही बताया किसके लिए लाया गया था, ईस्ट यूपी के लिए। क्यों लाया गया था? जिससे जो उनकी मृत्यु हो रही थी जापानी इंसेफेलाइटिस और दिमागी बुखार की वजह से, वो कम हो सके और साथ ही साथ लोगों में जागरूकता भी फैलाई जा सके। ठीक है दोस्तों, बस इतना ही, इससे इतना ही, और इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले की तरफ। और यूपी की शायद ये आखिरी है, क्योंकि जितना मुझे पता है, हाँ ये आखिरी है। देखिए, एम सेहत योजना क्या है? एम सेहत योजना। अब एम सेहत योजना क्या थी? अगर आप देखेंगे तो ये लागू बहुत पहले की गई थी, लेकिन ये भी हाल फिलहाल में न्यूज में रहा। क्यों? क्योंकि जब हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट बदली 2017 में, तो ये 15 में लागू हुआ था, लेकिन 17 में जब बदली तो प्रेजेंट जो नई सरकार आई उसने इसमें कुछ सुधार किए। और इसमें 2-3 पॉइंट जो मेन है वो जान लीजिए क्या है, कि ये एक मोबाइल सेहत, इसे एम माने मोबाइल सेहत योजना, एम से यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, मोबाइल सेहत योजना। ठीक है, ये एक ऐप बेस्ड माने एप्लीकेशन के द्वारा इसे पूरा रन कराया जा रहा है। ठीक है, एक ऐप है जिसे क्या कहते हैं, एम सेहत, उस ऐप का नाम है। उसी के जरिए ये पूरा काम कराया जा रहा है। ठीक है, जिसमें क्या होगा, जो गर्भवती महिला होंगी और शिशु जो होंगे, उनकी पूरी डाटा को पता है क्या एकत्रित किया जाएगा। क्या किया जाएगा? उनकी पूरी डाटा को एकत्रित किया जाएगा। और इसको एकत्रित करके क्या किया जाएगा कि मातृ तथा शिशु मृत्यु दर जो हो रहा है, ठीक है, ये मृत्यु दर में कमी हो। और साथ ही साथ जो प्रजनन दर बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इस प्रजनन दर को भी हमें कम करना है। ठीक है, इस प्रजनन दर को भी हमें कम करना है, क्योंकि क्या होता है, जब प्रजनन दर ज़्यादा होती है तो ज़्यादा जनसंख्या से जो आवश्यक सुविधाएं हैं वो नहीं पहुंच पाती। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एम सेहत योजना सरकार द्वारा चलाई गई, जो ऐप बेस्ड थी, जिनमें क्या किया जाता था, महिलाओं और शिशुओं का पूरा डाटा रखा जाता था और उस डाटा के जरिए पूरा निगरानी की जाती थी। और मेन गोल क्या होता था कि मातृ तथा शिशु मृत्यु दर और जो है जो पूरा प्रजनन दर है, इन तीनों को कम किया जा सके। ठीक है, यानी कि 3 चीज़ों को यहाँ पर कम करने की बात थी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। मैं थोड़ा सा टाइम इसलिए ले रहा हूँ और बारीकी से बता रहा हूँ, जिससे आप लोग चीज़ों को अच्छे से समझ जाएं। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा स्लो ही बता रहा हूँ। ठीक है, अब एक और राज्य को हम देखेंगे इस वीडियो में, बस ज़्यादा नहीं, एक और राज्य को देखेंगे, क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो ना हो, जैसे कि मैंने पहले ही बताया। और अगर अच्छी लगी हो तो अभी भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते अगले। अब यहाँ देखिए, मैं आपसे आज मध्य प्रदेश राज्य के योजनाओं के, मुख्य योजनाओं के बारे में बात करूँगा, जो आपके बहुत ज़्यादा न्यूज में रही 2020 में। एक तो कोरोना का टाइम था, तो आप लोग देखे होंगे कि विभिन्न सरकारों ने क्या किया, राज्य सरकारों ने कोरोना को लेकर काफ़ी एक योजना, एक अभियान चलाया। क्यों चलाया? जिससे लोगों में जागरूकता फैले। और आप लोग फिर देख रहे होंगे कोरोना बढ़ रहा है, तो कोरोना बढ़ रहा है तो आप लोग ध्यान दीजिए, मास्क लगाइए, अगर कहीं आना जाना जरूरी हो तभी आइए जाइए, अर्थात ना आइए जाइए। ठीक है, क्योंकि आप लोग की जान ही है, तब तक आप लोग जहान है। ठीक है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। देखिए, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना, देखिए मध्य प्रदेश सरकार ने चलाया था। इसका मेन मकसद बस ये था कि मास्क के लिए लोगों को जागरूक करना था, मास्क के लिए लोगों को जागरूक करना था। क्यों? क्योंकि भैया देखिए, मास्क आप लगाएंगे तो इससे क्या होगा, बीमारी कम फैलेगी, क्योंकि जो अभी तक WHO ने बताया। तो इन्होंने इसीलिए लोगों को जागरूक करने के लिए, मास्क लगाने के लिए, ज़्यादा लोगों को बताने के लिए एक योजना ही चला दी, जिसका नाम क्या था, एक मास्क अनेक जिंदगी योजना। ठीक है, आप लोग समझिए, बहुत आसान था। ठीक है, बढ़ते हैं दूसरा है FIR आपके द्वारा। FIR आप लोग जानते होंगे क्या होती है, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्या होती है? फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट। क्यों ये कब कराई जाती है? जब कोई व्यक्ति अपने खिलाफ हुए अत्याचार को लेकर पुलिस में जाता है और अगले के खिलाफ क्या कराता है, एक उसके खिलाफ रिपोर्ट कराता है। जब रिपोर्ट कराता है तो उस समय एक FIR लिखी जाती है। ठीक है, तो FIR आप समझ के क्या होता है। अब आपके द्वारा इसमें राज्य सरकार ने ये किया कि आप जो है, अब शिकायत दर्ज करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं होगी। अब आप जो है ऑनलाइन अपना FIR दर्ज करा सकेंगे। फिर आप जब FIR दर्ज करा लेंगे तो उसके बाद पुलिस आपके पास स्वतः आएगी, अर्थात पुलिस आपके पास आएगी। ठीक है, और फिर वो आपके केस को पूरा हला भला करेगी। ठीक है, कहने को अलग है, सच्चाई अलग होती है, लेकिन हमें क्या करना, हमें पढ़ना है। तो FIR आपके द्वारा किसके द्वारा लाई गई,
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा क्या है कि इसमें आपको एफआईआर करने के लिए आपको पुलिस स्टेशन जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आपके ऑनलाइन एफआईआर के बाद पुलिस आपके पास तक आएगी, आपसे कांटेक्ट करेगी, बस ये जान लीजिए, ठीक है। अगला क्या है, जीवन अमृत योजना। देखिए जो जीवन अमृत योजना है ये जो है बहुत ही अच्छी योजना में से एक है। इसमें क्या किया था राज्य सरकार ने, जो आप लोग जानते होंगे ना काढ़ा, आप लोग जैसे देखे होंगे कि जो कोरोना से पेशेंट थे उनको काढ़ा पिलाया जा रहा था, ठीक है। तो इसमें सरकार ने क्या किया कि लोगों की इम्यूनिटी पावर बढ़ाने के लिए, किसके इम्यूनिटी पावर, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे थे कि इम्यूनिटी पावर वीक है, इसी वजह से क्या हो रहा है, इसी वजह से लोगों को जल्दी जल्दी बीमारी हो रही है और उनकी मृत्यु भी हो जा रही है, ठीक है। तो इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए राज्य सरकार ने क्या जीवन अमृत योजना लाया था, जिसके अंतर्गत क्या वहाँ की जो आयुष मंत्रालय थी उसके द्वारा त्रिकुट चूर्ण, क्या त्रिकुट चूर्ण, अर्थात इसमें क्या था, इसमें 3 चीज़ों को मिलाकर एक चूर्ण बनाया गया था, ठीक है। त्रिकुट चूर्ण उसका नाम था, ये आपसे पूछ सकता है। जिसमें क्या था, जिसमें पीपल, अदरक और काली मिर्च का पैकेट था, और जो पर पैकेट कितने ग्राम का था, 50 ग्राम का, ठीक है। क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें पूछ लेता है तो बस वही चीज़ बता रहा हूँ। त्रिकुट चूर्ण उसका नाम था, जो काढ़ा का तरह काम करता था, 50 ग्राम एक पैकेट का होता था, ठीक है, एक पैकेट का भार। जीवन अमृत योजना के अंतर्गत जिसे मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाया गया था, किस लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, बस कोरोना काल में आया था। इतना आप जान लीजिए, जितना पॉइंट मैंने बताया बस यहाँ से वही जरूरत। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अब देखिए ये जो है आपका युवा स्वाभिमान योजना, ठीक है। युवा स्वाभिमान योजना में क्या था, इसमें देखिए क्या किया गया था, जैसे जो लोग शहरी युवा थे, शहरी युवाओं को क्या हुआ कि उन लोग को बहुत ही जॉबलेस है। जैसे आप देख रहे होंगे अपने आसपास आपके जैसे लोग अब शिक्षित हो रहे हैं, तो शिक्षित होते हैं तो उन्हें फिर क्या होता है, वो चाहते हैं कि हमें एक नौकरी मिले, हम इतना पढ़ लिए हैं तो हम अपनी जो उस पढ़ाई को कहीं यूज कर सकें। तो क्या होता है कि उम्मीद करते हैं कि सरकार उन्हें जॉब देगी, जॉब देगी मतलब ऐसे नहीं फ्री में, वो एग्जाम्स ले चाहे जो करे लेकिन वो जॉब दे, ठीक है, ऐसी उम्मीद करते हैं। तो लेकिन क्या होता है, सरकारें इतनी जॉब दे नहीं रही, जैसा कि आप देख रहे हैं अभी आज की डेट में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा हमारे देश में हाई है, ठीक है। ये कई राज्यों में है, यूपी में तो और भी ज़्यादा है, यहाँ तो निकल जा रही हैं और पेपर ही नहीं हो पा रहे हैं, रद्द हो जा रहे हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। तो इनमें क्या था, जो शहरी युवा हैं, देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, युवा स्वाभिमान में क्या था, शहरी युवाओं की बात है, इस चीज़ को आप ध्यान से देखिएगा। यहाँ से जो मेन पॉइंट है क्या है, शहरी युवाओं के लिए आया था, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें ये था कि 365 दिन उन्हें क्या दिया जाएगा, रोजगार, 365 दिनों की रोजगार, यानी कि एक साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन रोजगार की बात उनके लिए की गई थी। अब देखिए 365 दिन रोजगार की बात तो की गई, लेकिन इसमें इन्हें क्या, इनमें इन्हें पैसा दिया जाएगा राज्य सरकार द्वारा, ठीक है। और कितना पैसा दिया जाएगा इन्हें, जो है प्रति, मतलब ऐसे देखा जाए तो इन्हें दिया जाएगा करीब आपके हिसाब से 6,000 के आसपास, यानी कि 60,000, 5,000 रुपये मंथली, 60,000 रुपया सालाना देने की बात थी। कितनी, 60,000 रुपये सालाना देने की बात थी, ठीक है। 60,000 रुपये इन्हें सालाना देने की बात थी। इसके लिए आपको पंजीयन कराना पड़ेगा, और ये शहरी युवाओं के लिए थी, जिसमें 365 दिन क्या था, रोजगार देने की बात की थी, 60,000 रुपये सालाना दिए जाएगा, ठीक है। बस यहाँ से आपको 4 पॉइंट, 60,000 रुपये शहरी युवा के लिए, 365 दिन मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लागू की गई, बस और कुछ नहीं। चलिए बढ़ते हैं अगले पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट, वन धन योजना। क्या है वन धन योजना, अब देखिए ये भी मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लाई गई, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। ये किसके लिए लाई गई थी, देखिए ये जो आदिवासी, अगर आप देखेंगे, अगर आप आदिवासियों की जनसंख्या देखेंगे, इसे क्या कहते हैं, एसटी, तो एसटी जनसंख्या के मामले में एमपी फर्स्ट पे है। एमपी क्या है, फर्स्ट, यानी कि मध्य प्रदेश फर्स्ट आता है आपके इंडिया में। तो वहाँ देखिए क्या है, उन लोगों का अपना एक, एसटी लोगों को देखेंगे तो अपना एक संस्कृति होता है, वो लोग अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब जीते हैं, ठीक है। वो बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं होते हैं एसटी लोग, अगर आप देखेंगे अच्छे तरीके से। तो उन लोगों का जो बुनकर है, ठीक है, वो लोग जो अपना एक व्यवसाय करते हैं, जैसे बुनकर काम हो गया, वो लोग यही सब ज़्यादा करते हैं। तो इसको जो है बहुत ही ऊँचे स्तर पर प्रोत्साहित करने के लिए, अर्थात जो उनके अपने व्यापार को प्रोत्साहित करने के लिए, एसटी के, यहाँ पर ध्यान दीजिए एसटी की बात हो रही है, एसटी के व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना आई थी। इसका नाम क्या था, वन धन योजना। क्या नाम था, वन धन योजना, ठीक है। और इसमें पहले चरण में 500 आदिवासी बुनकरों को जो है देने की बात की गई थी। और इसमें देखिएगा एक ध्यान दीजिए, यहाँ पर ये क्या है, ट्राइफेड की सहायता से, ट्राइफेड क्या है, ये जो है हमारे जितने भी राज्यों में एसटी हैं, ठीक है, ट्राइबल जिसे कहते हैं, उनके लिए ही ये
काम करता है, ठीक है, कि उनमें उनका उत्थान कैसे हो, उनके लिए ट्राइफेड काम करता है। तो मध्य प्रदेश सरकार और ट्राइफेड की मिलीजुली से केवल एसटी के लिए वनधन योजना, जो उनके रोजगार और मतलब उनकी व्यवसाय को प्रोत्साहित करने के लिए लाया गया था, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं आगे, ज़्यादा नहीं बचा है, बस अब एक और होगा। किल कोरोना अभियान। देखिए किल कोरोना अभियान में कुछ नहीं था, बहुत ही आसान है, आप लोग ऐसे जान लीजिए। इसमें ये हुआ था राज्य सरकार द्वारा कि डोर टू डोर जाके उन लोगों को परीक्षण करना था, उन्हें जागरूक करना था, बस और कुछ नहीं। किल कोरोना अभियान के अंदर क्या था कि जो वहाँ के स्वास्थ्य कर्मी थे वो डोर टू डोर जाएंगे, जैसे आंगनबाड़ी हो गई, आशा कर्मी होगी, ये सब लोग क्या करेंगे, डोर टू डोर जाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, ठीक है, और जो भी कुछ जरूरी होगा वो किट उन्हें देंगे, ठीक है, बस यही काम था और कुछ नहीं। किल कोरोना यानी कोरोना को हमें हराना है। तो कोरोना को हम कैसे हराएंगे, जब हम खुद से जागरूक होंगे। तो जागरूक करने के लिए जो है राज्य सरकार ने एक अभियान चलाया, जिसमें वो जरूरी लोगों को आपके पास तक भेजते थे। बस आपको यहीं से इतना ही समझ लें, आपको इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। बढ़ते हैं अगले, रोजगार सेतु। देखिए रोजगार सेतु ये जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये इसी साल आया था और रोजगार को लेके इतना ज़्यादा न्यूज भी रहता है, तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि आप लोग थोड़ा सा ध्यान से देखें इसे। देखिए रोजगार सेतु में क्या था, इसमें ये था जो प्रवासी मजदूर थे, क्या थे प्रवासी मतलब क्या था, थे तो उसी राज्य के, लेकिन क्या था वो अपना जॉब या रोजगार करने के लिए किसी अन्य राज्य में गए थे, लेकिन कोरोना कारण वो क्या हुआ, लौट कर आ गए वापस। तो लौट कर जब वो आ गए तो उन लोग को क्या हुआ, वो लौट कर आ गए तो उन लोगों के पास काम नहीं रहेगा, जब काम नहीं रह गया तो वो एक बर्डन बन गए, ठीक है, सरकारों के लिए। क्यों, क्योंकि अगर उनके पास काम नहीं होगा तो इससे अपराध बहुत बढ़ते हैं, क्योंकि आदमी को खाना है तो कुछ ना कुछ करेगा, अब सीधे ना सही तो उल्टे रास्ते से करेगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्या हुआ, मध्य प्रदेश सरकार ने एक योजना लाई जिसका नाम क्या था, रोजगार सेतु योजना, जिसमें प्रवासी जो मजदूर थे उनकी पूरी आवश्यकताओं को ध्यान में रखा गया, ठीक है। और इसके तहत जितने प्रवासी मजदूर थे उनको मनरेगा के तहत रोजगार देने की बात थी। किसके तहत, मनरेगा के तहत। अब मनरेगा के तहत आपको आपकी स्किल के हिसाब से जॉब दिया जाता, ठीक है, आपके स्किल के हिसाब से आपको जॉब दिया जाता, बस इतनी जानने की जरूरत है। किसके लिए आई थी, प्रवासी के लिए। किसके अंतर्गत जॉब दिया जाता, मनरेगा के अंतर्गत, बस आपको यही जो जानना है, इससे ज़्यादा नहीं। चलिए बढ़ते हैं आगे, और किसके द्वारा है तो आप जान ही रहे हैं, मध्य प्रदेश द्वारा। देखिए आज का अंतिम क्या है, श्रम सिद्धि अभियान। क्या नाम है, श्रम सिद्धि अभियान। श्रम से आप लोग डायरेक्ट समझ गए होंगे क्या है, मेहनत की बात की जा रही है। तो मेहनत के अंतर्गत देखिए इसमें यह था कि जो अगर आप कुशल हैं या अकुशल हैं, इससे नहीं मैटर करता, आप मजदूर, आप एक उद्यम मतलब आप एक काम करने वाले थे, बस यही जानना था। देखिए अगर आप अकुशल हैं तो आपको अकुशल के हिसाब से काम दिया जाएगा, अगर आप कुशल हैं तो आपकी कुशलता के हिसाब से काम दिया जाएगा। और यह काम भी मनरेगा के अंतर्गत ही दिया जाना था। किसके अंतर्गत, मनरेगा के अंतर्गत ही दिया जाना था, ठीक है दोस्तों। बस इतना ही जानिए, किसके द्वारा लाया गया, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। योजना अभियान का नाम क्या था, श्रम सिद्धि। किसके लिए लाया गया, श्रमिकों के लिए, या तो वो कुशल हो या अकुशल हो। किसके अंतर्गत जॉब दिया जाता, मनरेगा के अंतर्गत ही इन्हें जॉब दिए जाने की बात थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम पेज पर कौशल डीआर गुरु जी पर फॉलो कर सकते हैं, जहां आपको आपकी पढ़ाई संबंधित कई चीज़ों को और भी दिया जाता है, और वहां प्रतिदिन क्विज कराया जाता है, ठीक है। प्रतिदिन एक प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं जो आपकी तैयारी में काफ़ी कारगर भी होंगे। और अगर आपने फिर जाते जाते अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, और दोस्तों के साथ शेयर भी करते रहें। कल फिर मिलेंगे आपसे अगले नए महत्वपूर्ण वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, सब खैर।